नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे निफ्टी 50 पे बेस्ड ETF निफ्टी 20 के बारे में, IT 20 ETF के बारे में बात करेंगे और दो तीन हम लोग क्वालिटी IT स्टॉक्स में भी बात करेंगे, विप्रो, इन्फोसिस, TCS में कि कब एंट्री हम लोग को बनाना है, कैसे एवरेजिंग करना है, ये सब हम लोग अपने वीडियोस में बात करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 में लगातार तेजी का दौर इसमें बना हुआ है। 15,000 का लो बनाने के बाद आज हम लोग को फिर से तेजी देखने को मिला 100 पॉइंट के करीब का और 17,931 के लेवल पे बंद होते हुए निफ्टी 50 दिखता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे दोस्तों, लगातार हम लोग को तेजी देखने को मिल रहा है और 20 का मूविंग एवरेज भी क्रॉस ओवर दे चुका है 200 डेज के मूविंग एवरेज से और इस लेवल पे करीब 17,700 के लेवल्स पे हम लोग बोले थे रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को नियर अबाउट अभी ब्रेक करते हुए तो दिख रहा है। लेकिन आज हम लोग को इन्वर्टेड हैमर कैंडल जैसा पैटर्न देखने को मिला जो कि एक बेयरिश सिग्नल देता है। तो जब तक इस लेवल को अच्छा सा ब्रेकआउट एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल नहीं देता है और फिर से 20 का मूविंग एवरेज इंक्लाइंड होके इस लेवल को ब्रेकआउट दे देगा, तब हम लोग को हायर हाइज निफ्टी 50 में देखने को मिलेगा और 18,400 जो ऑल टाइम हाई था निफ्टी 50 का, वहां तक भी जाते हुए दिख सकता है। तो बात है कि कब हम लोग को निफ्टी 20 ETF में बाई करना है, उससे पहले हम लोग अपने मेथड को फिर से डिस्कस करेंगे। एक 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा, दूसरा हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज को यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा, और तीसरा इंडिकेटर हम लोग पिवट पॉइंट या पिवट लाइन भी यूज करते हैं जो कि सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। तो किसी भी स्टॉक या ETF में हम लोग फर्स्ट एंट्री बनाते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में चलता है, तो पहला एंट्री हम लोग को ले लेना चाहिए और उससे भी अगर नीचे आता है 200 डेज के मूविंग एवरेज से भी ब्रेक हो जाता है और भी प्राइस नीचे आने की कोशिश करता है, तो नीचे का पिवट देखे और जिस पिवट पे अच्छा सपोर्ट दिखे वहाँ पे हम लोग को और भी क्वांटिटी ऐड ऑन करना चाहिए। 15,800 पे दो बार निफ्टी 50 सपोर्ट लेता है। इन दो लेवल्स पे हम लोग निफ्टी 20 ETF जो कि निफ्टी 50 इंडाइसेस पे बेस्ड है, हम लोग बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद अच्छा मोमेंटम तो हम लोग को नहीं देखने को मिला और भी मार्केट नीचे आता है और 15,000 के लेवल्स तक आते हुए दिखता है। तो 15,000 के लेवल पे दोस्तों हम लोग को अच्छा सपोर्ट इस पिवट पे दिखता है। हैमर कैंडल, बढ़िया सा ग्रीन कैंडल मिला था, तो अपने वीडियोस में भी अपडेट किए थे कि यहाँ पे निफ्टी 20 ETF को आप लोग बाई करके चल सकते हैं। इस लेवल पे अच्छा सपोर्ट देने के बाद अच्छा हम लोग को ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिल रहा है। जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है, हम लोग यहाँ पे फिर से बाई करने के लिए बोलते हैं। इन लेवल्स पे आप लोग बाई कर सकते थे, अगर इन दो लेवल्स पे पहले बाई नहीं किए थे तो यहाँ पे भी मौका था निफ्टी 50 में एंट्री लेने का, निफ्टी 20 ETF को बाई करने का। उसके बाद लगातार वन वे हम लोग को मोमेंटम ऊपर की तरफ देखने को मिल रहा है और 17,700 के लेवल पे अच्छा हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिला। पिवट का रेजिस्टेंस था, वहीं पे रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। फिर बहुत ही दिनों से हम लोग को लगातार कंसोलिडेशन का दौर देखने को मिल रहा है, तो इस कंसोलिडेशन का अगर ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ तब हम लोग को मोमेंटम देखने को मिलेगा, नहीं तो फिर से प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ सकता है। तो इसलिए एवरेजिंग करने के लिए नहीं बोले थे, लेकिन फ्रेश एंट्री लेने के लिए हम लोग निफ्टी 20 ETF को इस लेवल पे बोले थे कि अगर फ्रेश एंट्री आपको लेना है, अभी तक निफ्टी 20 ETF में एंट्री नहीं बनाए हैं तो ज़रूर से बना लें। हम लोग को करीब 10 से 15% अपने पोर्टफोलियो का टोटल वेटेज निफ्टी 20 ETF में ही देना है, तब कि बहुत ही सेफ रहे आपका पोर्टफोलियो। इसलिए हम लोग ETF में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। कुछ भी हो जाए, 50 स्टॉक्स या 50 कंपनीज एक बार में नहीं डूबता है, तो इसलिए हम लोग को ETF में भी इन्वेस्टमेंट जरूर से करना चाहिए। 20 से 30% टोटल पोर्टफोलियो वेटेज का हम लोग को सिर्फ ETF में इन्वेस्टमेंट करना है और उसमें 10 से 15% तक का वेटेज हम लोग को सिर्फ निफ्टी 20 ETF में देना है। तो अभी फिलहाल की बात करें तो कोई बाइंग इनिशिएट नहीं करना है निफ्टी 20 ETF में। अगर पहले से बाई करके नीचे प्राइस पे बाई किए हैं तो कोई बात नहीं, जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज फिर से इंक्लाइंड हो जाएगा और इस लेवल पे ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और भी क्वांटिटी ऐड करने को बोलेंगे तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग को कोई निफ्टी 20 ETF में एंट्री नहीं बनाना है। और नेक्स्ट ETF जिसमें हम लोग को कुछ बाइंग करके चलना चाहिए, निफ्टी IT इंडाइसेस पे बेस्ड हम लोग बात कर रहे हैं IT 20 ETF के बारे में। पहले नेटफिट IT के नाम से जाना जाता था, ये भी नैम इंडिया का ही प्रोडक्ट है। नैम इंडिया का प्रोडक्ट निफ्टी 20 भी है जो कि लिक्विडिटी बहुत ही ज़्यादा रहता है, इसलिए हम लोग नैम इंडिया के ही प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। आप जब चाहे खरीद सकते हैं, जितना चाहे आप लोग बेच सकते हैं, इसलिए हम लोग IT 20 ETF को ही प्रीफर करते हैं। लगातार हम लोग को तेज़ी का दौर देखने को मिला था कोविड के बहुत ही बड़े फॉल के बाद। अच्छा मोमेंटम हम लोग को निफ्टी IT में देखने को मिला था। इसी क्रम में बहुत ही टॉप के IT स्टॉक बहुत ही शानदार रिटर्न निकाल करके दिए थे। उसके बाद ग्लोबल मार्केट में भी हम लोग को वीक कंडीशन देखने को मिला और FIIs का लंबा सेलिंग देखने के बाद लगातार निफ्टी IT में भी गिरावट होते हुए दिखा था। इसीलिए हम लोग बात करते हैं जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चले, वीकली चार्ट पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर कुछ प्रॉफिट बुक करे और शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर डेली चार्ट पे प्रॉफिट बुक करना है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। इसी क्रम में हम लोग 10 स्टॉक मान लीजिए है तो 3-4 स्टॉक प्रॉफिट बुक करने के लिए बोले थे। उसके बाद निफ्टी IT में लगातार गिरावट हम लोग को देखने को मिलता है, प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आता है
और इन्वर्टेड फ्लैग पैटर्न बनाता है। उसके बाद फिर से नीचे का ब्रेकडाउन हम लोग को देखने को मिला और बड़ा फॉल निफ्टी आईटी में होते हुए दिखता है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। तो इस क्रम में हम लोग बात भी किए थे दोस्तों कि कुछ अगर बाइंग करना है निफ्टी आईटी पे बेस्ड आईटी बेस्ड ईटीएफ में तो आप लोग बाई कर सकते हैं। 2 बार हम लोग को खासी लोकेशन यहीं पे से सपोर्ट लेते हुए दिखा था। पिछले बार भी हम लोग को फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए दिखा। तो 3 लोकेशन एकदम परफेक्टली वहीं से हम लोग को सपोर्ट लेते हुए दिखता है। तो यहाँ पे आईटी बेस्ड ईटीएफ को बाई करने का अच्छा लोकेशन था। अगर अभी तक आईटी बेस्ड ईटीएफ में बाई नहीं किए तो आज हम लोग अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी अपडेट किए थे कि स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। नहीं तो इस चैनल जो हम लोग को देखने को मिला है नीचे की तरफ यहाँ पे सपोर्ट है और ऊपर की तरफ यहाँ पे रेजिस्टेंस है, जो कि प्राइस यहाँ से बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है और यहाँ पे नीचे सपोर्ट ले रहा है। तो इस चैनल को ऊपर की तरफ अगर ब्रेकआउट करेगा तब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में जाता है आईटी बेस्ड ईटीएफ में अगर बात करें तो। नहीं तो अगर फिर से यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे भी आ सकता है। तो अभी लंबा कंसोलिडेशन का भी दौर निफ्टी आईटी में देखने को मिल सकता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। 1-8% का और भी ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिलता है। तो आईटी बेस्ड ईटीएफ में जरूर से बेझिझक आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन इन 3 लेवल्स पे पहले ही बाई कर चुके हैं तो फिर से तुरंत से बाई नहीं करना है। लेकिन फ्रेश एंट्री अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे जरूर से एवरेज कर लें 1-2% का ग्रीन कैंडल के बाद आईटी बेस्ड ईटीएफ में। और नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे विप्रो, जो कि देश की चौथी बड़ी आईटी कंपनी अब बन चुकी है। पहले तीसरे नंबर की आईटी कंपनी थी, लेकिन एचसीएल टेक ने इसको मार्केट कैप में पीछे छोड़ दिया है। लगातार गिरावट होने का ही कारण है कि विप्रो मार्केट कैप में थोड़ा पिछड़ते हुए दिख रहा है, लेकिन बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है। अगर पहले से बाई करके बैठे हुए हैं तो होल्ड करना है और भी क्वांटिटी यहाँ पे ऐड ऑन करना है। लगातार गिरावट विप्रो में भी देखने को मिला था। डबल टॉप का फॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिल रहा था। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था। इस क्रम में बात भी किए थे कुछ प्रॉफिट बुक करने के लिए। उसके बाद लगातार हम लोग को सेलिंग विप्रो में भी देखने को मिलता है। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और लंबा कंसोलिडेशन भी देखने को मिल रहा है। तो विप्रो में फ्रेश एंट्री लेने के लिए एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल हम लोग को वेट करना पड़ेगा। 2-3% का ग्रीन कैंडल फुल बॉडी कैंडल मिलता है तब हम लोग को बाई करना है, नहीं तो फिर से हम लोग को वेट करना पड़ेगा। लेकिन अभी अच्छा लोकेशन है बाई करने का। इन 2-3 लेवल्स पे अगर पहले बाई कर चुके हैं तो फिर से बाई नहीं करना है, लेकिन अगर फ्रेश एंट्री लेना है और ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं तो ज़रूर से बाई कर लें। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन का दौर अभी विप्रो में चलेगा। लंबा कंसोलिडेशन के बाद ही ऊपर की तरफ हम लोग को ब्रेकआउट का पॉसिबिलिटी देखने को मिलेगा, लेकिन बढ़िया हम लोग को गिरावट विप्रो में होते हुए दिख रहा है। अपने टॉप से बहुत ही अच्छा खासा फॉल हो चुका है। 200 डेज का मूविंग एवरेज बहुत ही नीचे की तरफ इंक्लाइंड है, जो कि सिग्नल देता है कि ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा स्टॉक फॉल हो चुका है। तो विप्रो में अच्छा लोकेशन है दोस्तों एक्यूमुलेट करने के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए। डिविडेंड और बोनस का बादशाह रहा है, तो आप लोग को डरना नहीं है। डेट फ्री स्टॉक है। क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सबड्यूट रहा है पिछले 1-2 क्वार्टर्स में, उससे हम लोग को चिंता नहीं करना है और लॉन्ग टर्म तक बने रहना है विप्रो में। और विप्रो में रिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स के पास 73% का बड़ा होल्डिंग है। पिछले क्वार्टर में भी उतना ही था, जो कि आपको बताता है स्टेबल प्रमोटर्स होल्डिंग है, जो कि अच्छी बात है। वहीं एफआईआईज की बात करें तो एफआईआईज का होल्डिंग लगातार क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे हम लोग को घटते हुए दिख रहा है। जो पिछले साल जून 2021 के क्वार्टर की बात करें तो 9.83% का होल्डिंग हुआ करता था, वो अब घट के जून 2022 के क्वार्टर में 6.95% का हो चुका है। पिछले क्वार्टर की तुलना में जो कि 8.12% था, उसके क्रम में भी हम लोग को गिरावट होते हुए दिखा। और एफआईआईज हम लोग को लगातार बिकवाली करते हुए विप्रो के स्टॉक में दिखे, कुछ प्रॉफिट बुकिंग करते हुए हम लोग को दिखे थे, क्योंकि विप्रो का स्टॉक भी बहुत ज़्यादा अपने टॉप पे चल रहा था। इसके कारण एफआईआईज का सेलिंग मार्केट में देखने को मिला विप्रो के स्टॉक में। वहीं अगर डीआईएस की बात करो, डीआईएस ने इस क्रम में थोड़ा बहुत स्टेक बढ़ाया है पिछले क्वार्टर की तुलना में, लेकिन अभी भी बहुत ही कम होल्डिंग डीआईएस के पास है। 3.43% का होल्डिंग डीआईएस के पास है। 10-11% के करीब का होल्डिंग हम लोग को एफआईआईज डीआईएस का देखने को मिल रहा है, जो कि अदर आईटी स्टॉक्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम है दोस्तों। और 27% का स्टेक फ्री है, लेकिन उसमें 11% एफआईआईज डीआईएस का होल्डिंग है। तो उतना खास हम लोग को शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को नहीं मिल रहा है विप्रो में, लेकिन स्टेबल सेफ स्टॉक है। तो आप लोग अगर ऑलरेडी बाई कर चुके हैं तो इसमें बने रहें। वहीं अगर पब्लिक की बात करें तो 16.36% का होल्डिंग पब्लिक के पास है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न एवरेज हम लोग को देखने को मिल रहा है विप्रो में। नेक्स्ट स्टॉक भी हमारा एक शानदार आईटी स्टॉक, देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के बारे में हम लोग बात करें। शानदार रिटर्न पिछले 1-1.5 साल में निकाल करके दिया था, सेम एज विप्रो। तो इसमें भी हम लोग देख सकते थे प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ऊपर चल रहा था और डबल टॉप का फॉर्मेशन था। उसके बाद लगातार गिरावट हम लोग को इन्फोसिस में भी देखने को मिला। फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा था। जैसे ही 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग देता है तब हम लोग इन्फोसिस में बाई करने के लिए बोले थे। उसके बाद भी हम लोग को साइडवेज मोमेंटम चलते हुए दिखा था। फिलहाल की बात करें तो अभी भी उसी सपोर्ट जोन में है। पहले भी जहाँ पे सपोर्ट लिया था नियर अबाउट,
वहीं पे अभी इन्फोसिस आपको मिल रहा है अपने टॉप से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। तो एक बढ़िया सा ग्रीन कैंडल का वेट करना है। एक 2% का भी आपको दिखता है आज ऐसे 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दिया है, लेकिन इन्वर्टेड हैमर कैंडल है जो कि बेयरिश सिग्नल है और भी गिरावट हो सकता है। 20 का मूविंग एवरेज भी नीचे की तरफ इंक्लाइंड है। तो 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर एक और बढ़िया सा ग्रीन कैंडल मिल जाता है 2-3% का, तो इन्फोसिस में आप लोग बाई करके चल सकते हैं। अगर लेवल्स की बात करें तो 1560 के ऊपर लेवल्स पे ही आपको बाई करके चलना चाहिए, तब हम लोग को अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब तक जा सकता है। और उसके बाद जैसे ही 20 का मूविंग एवरेज क्रॉस ओवर दे देगा 200 डेज के मूविंग एवरेज को, तो अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ इन्फोसिस में भी देखने को मिलेगा। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आता है तो फिर से सपोर्ट जोन में आ सकता है, लेकिन हमारा काम है जहाँ पे लोकेशन पे मौका मिले डाउन ट्रेंड में हम लोग को एकोमुलेट करना चाहिए और भी हम लोग को एवरेज को नीचे लाना है। हम लोग का मेन पर्पस होना चाहिए दोस्तों एवरेज प्राइस को नीचे लाना और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना, तब हम लोग अच्छा कंपाउंडिंग कर सकते हैं, अच्छा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। तो इन्फोसिस में भी हम लोग बाइंग रडार पे रखेंगे और इसमें बाइंग करके चलेंगे और एवरेज प्राइस को नीचे लाने की कोशिश करें। और आज के लास्ट स्टॉक की बात करेंगे देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस के बारे में। लगातार गिरावट टीसीएस में भी होते हुए दिख रहा था, पिछले 1.5 साल में अच्छा रिटर्न निकाल करके दिया था। इसी क्रम में टीसीएस का बाईबैक भी आया था, बाईबैक के बाद से ही लगातार गिरावट हम लोग को टीसीएस में होते हुए दिख रहा है। प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा था और हम लोग को इन्वर्टेड हैमर कैंडल 2-3 बार देखने को मिला। उसके बाद लगातार हम लोग को एफआईआई का सेलिंग टीसीएस में भी देखने को मिलता है। अभी फिलहाल की बात करें तो प्राइस 200 डेज की मूविंग एवरेज से बहुत ही नीचे चल रहा है और यहाँ पे पहले भी सपोर्ट है, अच्छा सपोर्ट जोन इस लेवल पे है। करीब 3100 का लेवल अभी फिलहाल अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है टीसीएस में। उसी लेवल से फिर से हम लोग को बाउंस बैक होते हुए दिखता है टीसीएस में, तो इस लेवल पे आपको फिर से बाई कर लेना चाहिए था। अगर ऊपर के प्राइस पे फंसे हुए हैं या कुछ एसआईपी टीसीएस में करना है, एवरेज प्राइस को नीचे लाना है, तो अच्छा लोकेशन है। अभी भी मौका है दोस्तों, प्राइस 20 के मूविंग एवरेज के नीचे ही चल रहा है, तो 20 के मूविंग एवरेज के ऊपर बढ़िया से ग्रीन कैंडल 2-3% का बनते हुए दिखता है, तब बाई करना है। लेवल्स की बात करें तो 3300 के ऊपर लेवल्स पे ही टीसीएस को बाई करने में अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे नियर अबाउट हम लोग को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है 3399 के लेवल्स पे। तो कुछ स्मॉल अमाउंट में ही बाई करना है, जैसे ही इस लेवल से ब्रेकआउट होगा तब अच्छा मोमेंटम दिखेगा, नहीं तो फिर से इस लेवल से ब्रेकआउट नीचे लेकर के रेजिस्टेंस लेकर के और भी नीचे आते हुए टीसीएस में दिख सकता है। तो टीसीएस में कॉशियसली इन्वेस्ट करना है, बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना है, ज़्यादा क्वांटिटी में भी बाई करने का समय नहीं है। होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और हमारा एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं।